ऋषिकेश में प्रभु जी की शरण में चला गया साईदास। प्रभु जी ने उसके ऊपर कृपा कर दी, माथे पर हाथ रख दिया और शक्तिपात कर दी। उसका घृत विषण खत्म हो गया, योग की सुगंधी छाने लगी, प्रभु की कृपा की लहर दौड़ने लगी। अब ध्यान की स्थिति में पहुंचा तो जो लोग और भी रहते थे, कुछ सेवादार भी होते हैं, कुछ सब तरह के होते हैं, कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, कुछ कम में रहते हैं। तो जो कम में रहते उनको डांटता, अरे क्या करते रहते हो सब दिन, ध्यान क्या करो, बैठा करो। किसी भूखे व्यक्ति को महल मिल जाए ना तो अभिमान आ जाता है, दम आ जाता है। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जिम थोड़े ही धन खल इतराई, जिम थोड़े धन खल इतराई। जैसे किसी दुष्ट को खल को थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो अपना छोड़ बैठे, अपना आपा इतराने लग जाए, अहंकारी हो जाए। ऐसे ही वो योग की निधि को पचा नहीं पाया, उनको डांटने लगा। पर कुछ दिन बाद उसके घर से पत्र आया और पत्र में लिखा है शादी है, विवाह में जाना है। और जब विवाह में जाने की बात कही तो प्रभु जी से जाके निवेदन किया, प्रभु जी वहां परिवार में शादी है, शादी में मुझे जाना है। प्रभु जी ने कहा देख, 3 दिन बाद अगर गया तो बच जाएगा, और पहले चला गया तो फिर उलझ जाए। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है गुरु आज्ञा का अक्षर से पालन करना। उसके बाद समझ में नहीं आई और वो चला गया, और गुरु अवज्ञा का परिणाम क्या हुआ? प्रभु जी की कृपा तो प्राप्त हुई पर लौट करके गया, फिर वही जश्नी लोगों में जा करके बैठा और जीवन में वही दुर्गुण फिर पैदा हो गए। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। तुलसीदास जी लिखा, को न कुसंगत पाहि न साही, को न कुसंगत पाहि न साही, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कुसंग मिला हो और वो बिगड़ा ना? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। जब मिट्टी धूल के, जब धूल वायु के साथ मिलती है तो आकाश में चली जाती है, और वही मिट्टी जब जल के साथ मिलती है तो कीचड़ में चली जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। नीच कीच ही मिलहि नीच जल संगा, कीच ही मिलहि नीच जल संगा, कीच ही मिलहि नीच जल संगा, कीच ही मिलहि नीच जल संगा। वही मिट्टी जब वायु के साथ मिलती है आकाश में चली जाती है, और वही मिट्टी जब जल के साथ मिलती है तो कीचड़ में चली जाती है। ये कुसंग का प्रभाव है, संग से। इसलिए भागवत में लिखा है, जितश्वासे जिते संग, जित आसन जित श्वास जित संग होना चाहिए योगी। जित आसन आसन जित हो, एक आसन से बैठने वाला हो, और जित संग अच्छे लोगों का संग करे, बुरे लोगों का संग नहीं करे। आप शराबी के साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन ढक्कन खोलना ही पड़ेगा। इसलिए कुसंग से बचे। दुष्परिणाम, साईदास पुनः उसी कुसंगत में फंस गया और उसका जीवन पतित हो गया। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय
जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। उन्हीं दिनों शायद प्रभु जी के मन में ये आई हो कि हम यहाँ से हिमालय चले जाएं। आया हो मन में, हिमालय से एक सिद्धों का मंडल आया, अमृतसर में आया और प्रभु जी से प्रार्थना की, महाराज अभी आपकी जरूरत है, अभी भूमंडल पर रहे, अभी मत जाइए। पर वहां प्रभु जी का चित्र लगा था, एक सिद्ध की दृष्टि पड़ी, उसका मन हुआ कि ये चित्र मेरे पास होता। सिद्ध मंडली चली गई, वो कश्मीर पहुंच गए। प्रभु जी ने देखा कि उसकी इच्छा अधूरी रह गई और प्रभु जी ने वो चित्र हाथ में उठाया और अमृतसर बैठे बैठे कश्मीर पहुंचा दिया, सिद्ध के पास पहुंचा दिया। बाद में एक ब्राह्मण वहां मिला, उसने चित्र को देखा, तब जाके इस बात का पता चला। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल 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 जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। जैसे प्रभु जी ने रामरति के ऊपर कृपा की, साईदास के ऊपर कृपा की, साईदास नहीं बचा पाया, रामरति बचा गई, ऐसे ही प्रभु जी की कृपा एक बिजना नाम की स्त्री पर। क्षत्रिय परिवार से थी, संपन्न परिवार था। उस परिवार में एक नौकर था, नौकर बड़ा दुष्ट वृत्ति का था। उस क्षत्रिय परिवार की जो लड़की थी उसका नाम था बिजना। अब देखिए, दुर्भाग्य समझ लो या कुसंग का प्रभाव समझ लो, वो बिजना उस नौकर से प्रेम करने लग गई और प्रेम भी इतने हद तक बढ़ गया कि वो अपने परिवार को त्यागने के लिए तैयार है, उसके साथ जाने के लिए तैयार है। कन्या ने कहा ये हमारा विवाह नहीं करेंगे, कि तुम नौकर हो, ये तुम्हारे स्वामी है। उसने का एक तरीका है। बोला क्या तरीका है? रात को सोतू को काट दे, इनको मार दे। तो अब बिजना इस बात के लिए तैयार हो गई। उस नौकर ने बिजना के माता पिता भाई की गर्दन काट दी, सारा धन समेट लिया, घर में आग लगा दी, घर जल गया। सोचा मर गए होंगे, जल गया, आग लग गई। और उस बिजना को लेकर के वो नौकर भाग गया। पर जिस व्यक्ति की जैसी आदत होती है वो कभी बदलती नहीं। दूसरे शहर में जाके रहे, वहां भी वो चोरी चपाटी करने लगा। और एक दिन वो पकड़ा गया, पुलिस वाले पकड़ करके ले गए, उसे कारागृह में डाल दिया। बिजना अकेली रह गई और बिजना उदर पूर्ति के लिए चरित्रहीन हो गई। उसने अपना शील बेच डाला, वेश्यावृत्ति करने लग गई। पर शरीर भी कब तक साथ देता है? जब शरीर ने भी साथ नहीं दिया, लोग दूर हो गए, तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांग करके पेट भरने लगी और उसको कुष्ठ नाम का रोग हो गया। कौन हो गई? भटकने लगी। एक कोई धर्मात्मा क्षत्रिय परिवार था, उस परिवार में वो जाति, वो उसको कुछ भोजन की व्यवस्था कर देते, भोजन दे देते थे, उसका जीवन चलने लगा। वो बहुत दुखी उसको देखा। धर्मात्मा थे वो क्षत्रिय, उनके घर एक योगी आते थे, सिद्ध योगी।
एक दिन योगी ने कहा, तुम हमारी बहुत सेवा करते हो, कोई कामना हो तो हमें बताओ, कोई इच्छा हो तो हमें बताओ। बोला महाराज इच्छा तो एक है। क्या है? एक इच्छा तो नाथ हमारी, नारी एक है अति दुखियारी। एक नारी बहुत दुखी है, उसका नाम है बिजना। बिजना नारी यहाँ नित आती, घेरी विपद यह रात बिताती। कुष्ठ रोग हो रहा है, बहुत दुखी है। हे योगीराज, अगर आप उनके ऊपर कृपा कर सको तो आदेश करो, बुलाओ। बुलाओ। बिजना को बुलाया। बिजना रोते रोते प्रभु उन योगी के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। साधु ने योग मार्ग बताया, निष्ठा से साधना करोगे तो कुष्ठ रोग भी मिट जाएगा और अच्छी योग में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु कृपा से बिजना परम योगिनी बन गई। परम योगिनी बन गई नारी, परम योगिनी बन गई नारी। रिद्धि सिद्धियों की अधिकारी, रिद्धि सिद्धियों की अधिकारी। योग में अच्छी स्थिति प्राप्त हो गई, रिद्धि सिद्धियों पर अधिकार पा लिया। एक दिन उस देश के राजा का बेटा मर गया, उसको लेकर के शमशान घाट पहुंच गए और बिजना शमशान घाट पहुंची और बिजना ने शमशान घाट में जाके कहा, ये बालक मरा नहीं है, ये जिंदा है। बोला मर गया तभी तो लेके आए हैं। और बिजना आगे बढ़ी। अब बिजना मृत बालक के पास पहुंची, उसे पैर लगाया। अब कहा, अरे मौन तोड़ खड़ा हो। और जैसे ही कहा मौन तोड़ खड़ा हो, अभी तो तुम्हारा विवाह होना है, अरे 2 बच्चे पैदा होने, ये क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। और जैसे ही कहा, बालक बह फौरन उठा, पल में नयन उघार। धूप प्रजा सबने करी, बिजना की जयकार। सबने जय जयकार कर दी, बालक जिंदा हो गया। एक सेठ सेठानी के ऊपर बिजना ने कृपा की। एक सेठ सेठानी थे, दोनों बिजना के पास आए और बिजना से कहा, देवी हमें संतान नहीं है, उम्र भी चली जा रही है। वो निवेदन कर रहे थे सेठ ससानी, तभी वहां एक कुतिया आई, उसके 2 बच्चे साथ में। उन बच्चों की ओर देखा और बिजना ने कहा, अब तुम्हारा संस्कार पूरा हो गया, अगले जन्म के माता पिता मेरे सामने बैठे हैं, इनके गर्भ से, ये तुम्हारी माँ है, इनके गर्भ से जन्म लेना, जाओ। और कुत्ते के बच्चों ने प्राण त्याग दिया उसी समय। और कहा, ठीक 9 महीने बाद तुम्हें जुड़वा संतान पैदा होगी, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। वो घर चले गए और 9 महीने बाद जुड़वा संतान पैदा हो। जुड़वा जल्दी हो तुम्हें 2 सुंदर संतान, एक पुत्री एक पुत्र हो, रूप राशि गुणवान। एक बेटी होगी, एक बेटा होगा, और वही हुआ, एक बेटी हुई, एक बेटा। एक भील परिवार के ऊपर बिजना ने कृपा। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय। अखंड ज्योति
ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु 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 जय जय। अखंड ज्योति राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु 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 जय जय। बिजना आगे बढ़ी। एक भील परिवार था। पिता थे अंधे, एक बेटा था 12 वर्ष का। माँ कुछ चने उबाल करके नमक मिर्च डाल करके देती थी, वो बेचारा बेच करके आता, उससे वो लोग उधर पूर्ति करते थे। बहुत गरीब परिवार, झोंपड़ी में रहते थे। बिजना वहां पहुंच गई और बिजना बोली बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था है? उस भील स्त्री ने सोचा कोई भूखा व्यक्ति हमारे घर आया है, अतिथि आया है। घर में यदि कोई व्यक्ति अतिथि भूखा हो और वो भूखा चला जाए तो वो पाप दे करके जाता है। अतिथि कौन होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। भाई कोई समय नहीं, जो अचानक आ जाए वो अतिथि, और जो घंटी बजा के आए वो गेस्ट, वो मेहमान। भाई मैं आ रहा हूं तो व्यवस्था करनी है। अतिथि वो है जो अचानक आता है। घर में कुछ भोजन रखा था, बिजना के सामने रख दिया। बिजना ने भोजन किया पर बिजना की तृप्ति नहीं हुई, तो कुछ पैसे रखे थे जो चने बेच करके आए थे। बेटे से कहा ये पैसे ले जाओ, और पैसे ले जा करके कुछ मिठाई ले आओ। बेटा गया, कुछ मिठाई लेके आया जल्दी से दौड़ करके, और जा करके बिजना के सामने रख दिया। उससे भी तृप्ति नहीं हुई तो पड़ोसियों से थोड़ा बहुत कर्जा लिया, उनसे पैसा लेकर के फिर मिठाई मंगाई, पर फिर भी बिजना की तृप्ति नहीं हुई। पर बिजना ने सोचा कि अब इनके पास कुछ नहीं। बिजना ने कहा जल पिलाओ। जल पिलाया, बोला मैं तृप्त हो गई, अब तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अंधा भील सामने बैठा है और बिजना ने हाथ बढ़ाया और मुंह पर हाथ फिराया। अंधे भील को, बुढ़े भील को आंखों की ज्योति प्रदान कर, और बालक को गोद में बिठा लिया। 12 वर्ष का बालक था, गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके माथे पर हाथ फिराया और कहा 1 वर्ष में तेरा विवाह हो जाएगा। भील पत्नी बोली गरीब आदमी है, कौन विवाह करेगा इस बच्चे का? बोला गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, पर एक बात याद रखना, विवाह के दिन मुझे याद कर लेना। और कह करके बिजना वहां से चली गई हिमालय की ओर। इतने में बिजना चले धाई, इतने में बिजना चले धाई। वह तत्काल हिमालय आई, वह तत्काल हिमालय आई। बोली सुत से तब महतारी, बोली सुत से तब महतारी। सुन मम बेटे
आकारी। सुख मन में अपने बेटे से कहा हमें भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब जाओ जंगल में कुछ शाक पात लेकर के आओ, कुछ व्यवस्था करें, भोजन करें। और वो बालक वहां से चला और जैसे ही घर से बाहर निकला एक पत्थर को ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गिर गए। गिरा तो उसने सोचा इस पत्थर को ही हटा देना। उसने वो पत्थर हटाया तो कुछ पीला पीला चमका। उसने उसको हटा करके देखा था अंगूठी निकली और खोदा तो वहां बड़ा भारी धन मिला। उसको लेकर के घर आया और एक मंजिल नहीं 2 मंजिला मकान बन गया। और इसमें बड़े बड़े गुण हैं साहब। जब ये आती है ना लक्ष्मी तब मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है, कुरूप स्वरूप हो जाता है। बेटे का विवाह तय हो गया और आज बारात जानी है। बारात की तैयारी हो रही है, घोड़ी आ गई और घोड़े पे बैठने के लिए जैसे ही चढ़ने लगा उसको याद आ गई, बिजना की बात याद आ गई। उसने कहा था कि मुझे याद करना विवाह के दिन। वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने कहा जब तक वो माई नहीं आएगी तब तक घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। और आंख बंद करके ध्यान किया, कहाँ हो पधारो, आज विवाह हो रहा है। धाम हिमालय बिजना नारी, धाम हिमालय बिजना नारी, देख रही हरकत वह सारी, देख रही हरकत वह सारी। निष्ठा देख भगत की भाई, निष्ठा देख भगत भाई, तत्क्षण व्यजना पहुँची आई। तत्क्षण बिजना पहुँची आई। आ देवी ने कंठ लगाया, देवी ने कंठ लगाया, घोड़ी पर खुद उसे बिठाया, घोड़े पर खुद उसे बिठाया। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल 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 जय ओ जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। इस प्रकार बिजना ने भी परिवार के ऊपर कृपा की। आगे लीलामृतम में एक